मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं, पर क्या करे साहब, उनके ही गृह जिले में भ्रष्टाचार का अंबार लगा है। ये कहानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई। यहाँ पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक भ्रष्टाचार की कहानी आरटीआई में उजागर हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीहोर के विनीत राठौड़ पिता कमल राठौड़ को इच्छावर तहसील के राजस्व विभाग की जमीनों पर हेरा फेरी की जानकारी लगी, तो उन्होंने सन 2017 में आरटीआई आवेदन लगाया, जिसके बाद उन्हें वहां से 2 माह बाद जो जानकारी मिली उसे देखकर दंग रह गए। जानकारी को देख ऐसा लगा जैसे मानो अफसरों ने नियमों कानून की धज्जियां उड़ा दी, किसी अलमारी के कोने में रख दिया हो। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामे उजागर कर कार्रवाई कराने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता ने आला अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन ऊपरी दबाव में शायद आवेदनों का गला घोट दिया गया और आरटीआई कार्यकर्ता कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे। विनीत राठौर ने बताया कि इसमें उचित जांच होना चाहिए। राजस्व की रिकॉर्ड में कई फेरबदल किए गए, कई सारे आदेशों के बिना ही रिकॉर्ड को बदल दिया। अगर इसकी निष्पक्ष जांच होती तो कई बड़े चेहरे नप सकते हैं। वहीं इच्छावर एसडीएम से जानना चाहा तो उन्होंने पीड़ित से आवेदन लेने की बात कही। अब पीड़ित ने उन्हें भी आवेदन दे दिया है। अब देखना होगा क्या कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए कब कलम उठेगी या फिर इंसान वाली नोक कमजोर हो गई। इस मामले में एसडीएम महोदय से मीडिया कर्मियों ने वर्जन लेना चाहा, तो एसडीएम महोदय ने साफ इनकार कर दिया। अब मामला सामने आने के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह की जांच होती है, ये सबसे बड़ा विषय रहेगा। न्यूज इंडिया 9 प्राइम रिपोर्टर राज बुराना की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ डे। मैं हूं राज बुराना। इस वक्त बैठा हूं मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर मैं रोक लगाऊंगा, पर ऐसे ही उनका गृह जिले में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ चुकी है। आरटीआई कार्यकर्ता बैठे हैं जिसने आरटीआई लगाई है भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को ओपन करने के लिए कि शिवराज जी आपके ही गृह जिले में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ चुकी है। क्या नाम भैया आपका? विनीत राठौर। विनीत राठौर जी, आपने आरटीआई लगाई है तो किस विषय में आरटीआई लगाई है? मैंने जो पट्टे की ज़मीनें जिनका हस्तांतरण विलोपित किया गया था कल गलत तरीके से और ख़रीद फरोख्त की गई थी, उस बाबत मैंने आरटीआई लगाई थी 2017 में इनके पास में, जिसका मुझे कुछ कागज़ दिए कुछ नहीं दिए और कम से कम 2 साल 2.5 साल घुमाया इन्होंने मुझे। बड़ी मुश्किल से मैं मतलब काफ़ी प्रयास करे मैंने और कई लोगों ने मेरा सपोर्ट करा। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे थोड़ा बहुत कागज़ निकलवाए, जिसमें अभी भी काफ़ी कमियां हैं। जैसे आदेश की कॉपियां आज तक नहीं दी गई, कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने उनसे मांगे थे, ये देने को राज़ी नहीं हुए। और जब भी जाओ तभी आवेदन दे दो, हम ये कर लेंगे, हम जांच करवाते हैं, हम चेक करवाते हैं, सिर्फ ये आश्वासन मिल रहा है। इसके अलावा आज तक कोई जांच नहीं की है। विनीत जी, देखा जाए कि जब आपने इछावर के एसडीएम को आवेदन दिया था तो एसडीएम ने वर्जन देने से मीडिया कर्मी को बंद कर दिया कि मैं वर्जन नहीं दूंगा। क्या उसमें भी वो लिप्त हैं? अभी कह नहीं सकते, पर हाँ पर्दा डालने की कोशिश तो की जा रही है, क्योंकि इनसे पहले जो जितने तहसीलदार रहे हैं, जितने एसडीएम रहे हैं, सभी ने 2017 के बाद से 2017 से ही जितने लोग रहे हैं सभी ने पर्दा डालने की कोशिश की है। अभी आपने आवेदन दिया तो क्या आश्वासन दिया आपको वहाँ से भी? आश्वासन क्या दिया, जो चीज़ें मांगी गई वो चीज़ें के पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमें आवेदन दे दो। चलिए आवेदन दिया, 2 दिन फिर ख़राब इन्होंने करे। फिर इन्होंने कहा कि आप नाजिर साहब के पास में आप आवेदन दे आओ, वो भी दे दिया। अब वो 15 दिन का बोल दिया उन्होंने। जो चीज़ मैंने लिखित में मांगी थी कि भाई दायरे के अंदर से जो नंबर गायब है, वो नंबर गायब होने का कारण आप लिखित में दे दें, वो भी नहीं दिया गया। जबकि वो तो नॉर्मली शायद 2 मिनट 5 मिनट काम था उनका, पर उन्होंने नहीं दिया।
विनीत जी, देखा जाए कि तहसीलदार थी जिन्होंने आपसे बोला गया था कि हम पुराने जो रिकॉर्ड रहते हैं वो जला देते हैं, मतलब उसको नष्ट कर देते हैं। जी, तहसीलदार निकिता तिवारी थी ये। इन्होंने रामचरण जी करके एक वहाँ पे बाबूजी हैं, इनको मेरे सामने बुलाया और पूछा आदेश की कॉपियों के बारे में। तो उन्होंने कहा हम नष्ट कर देते हैं साहब, ये जला देते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप लिखित में दे दीजिए ये चीज़ कि आप नष्ट कर देते हैं या जला देते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये दर्ज कहीं होगा जिले में, कहीं तो दर्ज होगा। तो कहला कहीं दर्ज नहीं है। मैं ठीक है, मैं क्या आप लिखित में दे दो, लिखित में देने को तैयार नहीं। तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घोषणाएं करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में हम भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी से क्या कहें, क्योंकि ये जब ये सब 2008-9 का मामला है जो अभी अपन ने उजागर करा है, उस समय पे राजस्व मंत्री इछावर से ही हुआ करते थे। तो जब उनके मंत्री के सामने ही सब होता रहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मुख्यमंत्री से मैं क्या उम्मीद करके चलूँगा। हाँ, फिर भी यूँ कहूँगा कि अगर अभी भी कुछ मानवता बाकी है तो लोगों के हित में आप इस पे जांच कराइए, कार्रवाई कीजिए। दिग्विजय सिंह जी का भी एक ट्वीट आया था कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर रोक लगे, तो आप उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इसमें इन्वॉल्व होते भी हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सबके अपने अपने देखने का नज़रिया है। अब दिग्विजय सिंह जी चूँकि उनको किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा नाम है, और अगर वो इस चीज़ को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लेवल पे इस चीज़ को जो ये पहुँचेगी, और मुझे उम्मीद है कार्रवाई ज़रूर होगी। विनीत जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने ITI लगाई है, तो ITI के उपरांत आपने किसी को पहले आवेदन दिया था कि हमें इसकी जानकारी दीजिए? जानकारी देने के लिए तो मैंने SDM को भी दिया, और बाद में जब यहाँ से जानकारियाँ नहीं मिली और कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली जो डाउटफुल थी, मैंने कलेक्टर साहब को ज़रूर आवेदन करा था इस चीज़ का। उन्होंने इसको बहुत गंभीर मुद्दा माना था कि यार ये दायरे में से भी नंबर गायब है और ये काफ़ी बड़ा मामला है। तो उन्होंने ADM साहब को इसको 3 दिन में जांच करने के आदेश दिए थे। वो जांच आज 2 साल हो गए, जांच हो रही है शायद, ऐसा लग रहा है। मतलब मजाक चल रहा है। जांच होना होती तो वो महीने 15 दिन के अंदर भी जांच हो सकती थी, 3 दिन में भी हो सकती थी, पर 2 साल हो गया। अच्छा, कलेक्टर साहब कौन थे जब? माननीय तरुण कुमार पिथोड़े जी थे। अच्छा, तरुण कुमार पिथोड़े जी थे। और ADM साहब जो अभी प्रेजेंट में हैं, चतुर्वेदी जी, वो ही थे। देखिए, सर ने कहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर रोक लगनी चाहिए। बने रहिए न्यूज़ 9 पर। मैं हूँ राज वर्मा, मध्य प्रदेश, भोपाल।